नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि कल PIA की एक फ़्लाइट इंतहाई अफसोसनाक हादसे का शिकार हुई, जिसमें बेशुमार कीमती जानों का ज़िया हुआ। मैं क्योंकि माज़ी में फ़्लाइंग करता रहा हूँ, तो मुझे तजस्सुस था कि मैं जान सकूँ कि इस फ़्लाइट के क्रैश होने की क्या वजूहात बनी। तो मैंने ये छोटा-सा जायज़ा मुख्तलिफ़ डेटा इकट्ठा किया है मुख्तलिफ़ सोर्सेज़ से, ये देखने के लिए कि इस फ़्लाइट के आखिरी लम्हात में क्या हुआ। इस फ्लाइट में 99 मुसाफिर सवार थे, जिसमें बहुत से मर्द हज़रात थे, ख़वातीन थी, 3 बच्चे थे और क्रू के 8 लोग थे। इन तमाम लोगों में से सिर्फ़ 2 अफ़राद जो है वो सर्वाइव कर सके। पायलट के आखिरी लम्हात में जो कम्युनिकेशन थी कंट्रोल टावर के साथ, उसमें उसने कहा था कि इंशाल्लाह विल बी एबल टू मेक इट, वी आर कंफर्टेबल, विल बी एबल टू मेक इट इंशाल्लाह। लेकिन वो नहीं, दे कुडन्ट मेक इट, वो वहाँ नहीं, रनवे तक नहीं पहुँच सके। तो आखिर ऐसी क्या सिचुएशन थी या ऐसी क्या वजूहात बनी जिनकी वजह से पायलट जो है वो जहाज़ को रनवे तक नहीं ले जा सके। जो मेन वजह इस हादसे की बताई जा रही है कि वो जहाज़ का लैंडिंग गियर का ना खुलना है। लैंडिंग गियर नाज़रीन जहाज़ के पहियों को कहते हैं। अगर जहाज़ के पहिए ना खुलें तो जहाज़ को क्रैश लैंड या बेली लैंडिंग करनी पड़ती है। लेकिन अमूमन लैंडिंग गियर ना खुलने की वजह से जहाज़ रनवे पे क्रैश होते हैं, आबादी के ऊपर नहीं गिरते। जबकि मुख्तलिफ वीडियोज़ में और मुख्तलिफ शवाहिद और ऐनी शाहिदीन की बुनियाद पे ये कहा जा सकता है कि जहाज़ ज़मीन पे आके गिरा अचानक ही और बहुत तेज़ स्पीड पे, और इसमें आबादी के ऊपर आके गिरा, रनवे की बजाय रनवे से थोड़ा हटा हुआ था। तो इन तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ जहाज़ क्रैश लैंड किए जिनका लैंडिंग गियर एक नहीं खुला या कोई भी लैंडिंग गियर नहीं खुला, और इसके बावजूद उसमें सवार मुसाफिर हजरात महफूज रहे या कम से कम नुकसान हुआ। तो आखिर वो क्या वजूहत थी जिनकी वजह से PIA के इस जहाज़ की तबाही इस तरीके से हुई। तो हम देख सकते हैं इन तस्वीर में कि जहाज़ बिल्कुल तबाह हो गया, और लाहौर से इसने टेक ऑफ किया तकरीबन 1:08 पे, और इसको 2:30 बजे कराची पहुंचना था। थ्रू आउट फ्लाइट जहाज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आया, और फ्लाइट कराची एयरपोर्ट के नज़दीक पहुंच गई। वहाँ पे जो क्रैश साइट है, आप देख सकते हैं कि रनवे से बिल्कुल मुल्हका है। जहाज़ रनवे के बिल्कुल नज़दीक था। तो अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक जो हमें समझ आ रही थी कि जहाज़ रनवे तक नहीं पहुंच सका, जो कि दुरुस्त नहीं है। जहाज़ एक्चुअली रनवे तक पहुंचा, उसने वहाँ पे लैंडिंग की कोशिश की, और उसके बाद उसको कहा गया कि वो दोबारा एक चक्कर लगाए और दोबारा लैंड करे, और इस दूसरे चक्कर के दौरान जहाज़ जो है वो क्रैश हुआ। जब जहाज़ के पहिए बकौल उनके नहीं खुले थे, तो इस वीडियो में हम देख सकते हैं वाज़े तौर पे कि जहाज़ के पहिए खुले हुए थे। इस क्रैश से पहले जहाज़ के पहिए खुले हुए थे, तो इसका मतलब है कि क्रैश लैंडिंग जो थी वो पहियों की या गियर की वजह से इस वक़्त जो हादसे की मूवमेंट है इसमें नहीं हुई। तो फिर आखिर वो क्या वजूहात हैं कि जिनकी वजह से जहाज़ के पहिए नहीं खुले या जहाज़ क्रैश लैंड किया? अगर हम फ्लाइट रडार का डेटा देखें, तो जहाज़ ने टेक ऑफ किया लाहौर से, सारा कुछ नॉर्मल, उसका फ्लाइट पाथ बिल्कुल नॉर्मल है। उसके बाद वो 34,000 फुट पे उसने जो है क्रूज़ किया, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। उसके बाद जब वो लैंडिंग के लिए आया, तो जिस जगह पे मैंने सुर्ख एरो का निशान लगाया हुआ है, तीर का निशान, यहाँ पे आप देखेंगे जहाज़ ज़मीन के साथ टच हुआ है, और उसके बाद दोबारा उसने टेक ऑफ किया है। उसके बाद एक 3000 फुट की बुलंदी तक तकरीबन जाके वो दोबारा नीचे आया, हिचकोले खाए उसने, और फिर उसके बाद फाइनली आबादी पे क्रैश हुआ है। तो ये थोड़ी-सी अजीब सूरत हाल है कि जो पहली लैंडिंग है, जो पहला टच डाउन है, उसके बारे में मीडिया या जो अथॉरिटीज़ हैं, वो दुरुस्त नहीं बता रही, या उसके बारे में क्लियर इंडिकेशन नहीं दी जा रही। ये एक तस्वीर उसी जहाज़ की क्रैश होने से चंद लम्हे पहले की है, जिसमें देखा जा सकता है कि उसके दोनों इंजन नीचे से बुरी तरह छिले हुए हैं। इसका मतलब है कि जहाज़ ने लैंडिंग की पहली अटेम्प्ट की जिसमें उसके इंजनों को नुकसान पहुंचा, और जब इंजन को नुकसान पहुंच जाए तो फिर बहुत मुश्किल होता है कि जहाज़ को बचाया जा सके। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जहाज़ के दोनों इंजन नीचे से डैमेज हुए हुए हैं। मेरी ज़ाती राय में इसकी वजह ये हो सकती है कि जहाज़ ने जब फर्स्ट टाइम लैंड करने की कोशिश की, उसका लैंडिंग गियर नहीं खुल रहा था, उन्होंने उसे क्रैश लैंडिंग की कोशिश की। जब जहाज़ रनवे पे टच डाउन हुआ है, तो ज़ाहिर है उसके इंजन नीचे थे जो बहुत बड़े थे, वो रनवे के साथ उन्होंने रगड़ खाई, और उस रगड़ के दौरान ये इंजन जो है वो तबाह हुए हैं। पायलट ने उसे कहा गया या अपने तौर पे जो फैसला किया, उसकी बुनियाद पे वो दोबारा गो राउंड के लिए गया, जिसमें क्योंकि इंजन ने काम करना छोड़ दिया था इस दौरान डैमेज होने की वजह से, तो जहाज़ में इनफ पावर नहीं थी या जहाज़ में कोई तरीका नहीं था कि वो बच सके।
اس دوسری تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاز کے نیچے ایک چھوٹا سا پنکھا کھلا ہوا ہے جس کو ریم ایئر ٹربائن کہتے ہیں. یہ ریم ایئر ٹربائن صرف اس صورت میں ڈپلوائے ہوتا ہے جب جہاز کے دونوں انجن کام کرنا چھوڑ دیں. تو اس کا مطلب ہے جب یہ تصویر لی گئی اس وقت جہاز کے دونوں انجن بند ہو چکے تھے اور یہ وہ وقت ہے جب جہاز ایک لینڈنگ کی اٹیمپٹ آلریڈی کر چکا تھا. تو یہ سیکنڈ اٹیمپٹ کی طرف جہاز جا رہا تھا جب اس کی تصویر بنائی گئی اور اس کا ریم ایئر ٹربائن ڈپلوائے ہو چکا تھا، جس کا مطلب ہے کہ جہاز میں پاور بالکل نہیں تھی، جہاز میں بجلی کا نظام منتقل ہو چکا تھا اور اس کی وجہ سے جہاز کی ریم ایئر ٹربائن کو جو ہے ڈپلوائے کرنا پڑا. اب طیارے نے رن وے پہ اترنے کی جو پہلی کوشش کی اس کے دوران اس کے انجن کو نقصان پہنچا. اسے دوبارہ چکر لگانے کو کہا گیا یا ٹاور نے پائلٹ نے فیصلہ کیا جو شاید مناسب نہیں تھا اس صورتحال کی وجہ سے. جو ہمیں ابھی تک معلوم ہوا ہے کہ رن وے پہ نشانات ہیں 4000 اور 5000 فٹ کی لینتھ پہ، یعنی جہاز اس جگہ پہ ٹچ ڈاؤن ہوا. کراچی کا رن وے تقریباً 9000 فٹ سے زیادہ لمبا ہے. اس کا مطلب وہاں پہ سٹل 4000 فٹ کی تقریباً گنجائش تھی طیارے کو کریش کرنے کے لیے، طیارے کو بیلی لینڈنگ یا پیٹ کے بل جو ہے اسے لینڈ کروانے کے لیے. لیکن پائلٹ نے یا کنٹرول نے ایسا نہیں کیا، جس کی وجہ سے انجن تباہ ہوئے اور اس کو دوبارہ گو راؤنڈ کرنا پڑا. تباہ شدہ انجن کے ساتھ یہ انتہائی خطرناک فیصلہ تھا. اور انٹرسٹنگلی جو دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ایئر ٹریفک کنٹرول کی رپورٹ آئی ہے اس میں طیارے کے اترنے کی پہلی کوشش کا یا اس کے انجن کے ڈیمیج ہونے کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا، جو کہ مناسب نہیں ہے، جو کہ مینشن ہونا چاہیے تھا اس رپورٹ میں. تو میرا اور ہمارا یہ کنسرن ہے کہ ہمیشہ شفاف تحقیقات کا وعدہ کیا جاتا ہے، لیکن حویلیہ میں کریش ہوا اس کی تحقیقات کا ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا کہ کیا نتیجہ نکلا. اسی طرح ملتان میں جہاز کریش ہوا، اسلام آباد میں جہاز کریش ہوا اور کسی کی بھی تحقیقات کے بارے میں ہمیں کچھ اندازہ نہیں ہے کہ ان کے کیا نتائج نکلے، کون ذمہ دار افراد تھے جنہیں جو اس کریش کا سبب بنے یا جس میں ملٹیپل فیکٹرز تھے. ابھی بات ہو رہی ہے بلند عمارتیں بننے کی اور ان کے این او سی کی اور باقی چیزوں کی، جو کہ بالکل درست نہیں. جہاز کے کریش کی اصل وجوہات جو ہیں وہ ایئرپورٹ سے متعلقہ ہے، نہ کہ ان بلڈنگز سے متعلقہ ہے. تو وہ ایک الگ ایشو ہے کرپشن کا پاکستان میں کہ جس کی وجہ سے وہ اونچی بلڈنگز بنائی گئی. لیکن اس جہاز کے کریش کا جو سبب بنا ہے وہ اس کے انجنز کو پہنچنے والا نقصان ہے، جو کہ پہلی لینڈنگ کے دوران اس کو اٹھانا پڑا. اور اس میں ٹاور نے یا پائلٹ نے جو بھی فیصلہ کیا وہ فیصلہ شاید ان حالات کی وجہ سے اتنا زیادہ مناسب نہیں تھا. باقی تحقیقات کے بعد ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمیں مزید تفصیلات پتہ چلیں گی. اس جائزے کو سننے کا بہت شکریہ. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید آپ کو تحقیقاتی رپورٹس جو ہیں وہ میں پیش کر سکوں.